देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। भर में कोरोना के केसेस बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा। While Omicron does appear to be less severe compared to Delta, especially in those vaccinated, it does not mean it should be categorized as mild. थर्ड वेव सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। दुनिया में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से आ रही कोरोना सुनामी के बीच अब एक और नए कोरोना स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। साइप्रस के वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके देश में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मिलकर बना कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। ओमिक्रॉन की वजह से जनवरी के पहले हफ्ते में दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए। ऐसे में एक और नए स्ट्रेन ने कोरोना को लेकर दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना वायरस के हर नए वेरिएंट्स पर नज़र रखता है और उसकी गंभीरता के हिसाब से उसकी श्रेणी का निर्धारण करता है। जैसे डेल्टा और ओमिक्रॉन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, यानी ये दोनों वेरिएंट चिंताजनक श्रेणी में है। साइप्रस में पाए गए डेल्टा क्रॉन पर WHO ने अब तक कुछ नहीं कहा है, यानी साइप्रस के रिसर्चर्स जिसे डेल्टा क्रॉन स्ट्रेन कह रहे हैं उसे लेकर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में 11 दिनों के अंदर देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से बढ़कर 8 लाख के पार हो गई है। सोमवार को लगातार 5वें दिन 1 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए। हालांकि सोमवार को रविवार के मुकाबले करीब 12,000 केस कम मिले। देश में बीते 24 घंटे के दौरान 1,67,550 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को 1.79 लाख केस मिले थे। अब देश में कुल 8,15,046 एक्टिव केस हैं। वहीं सोमवार को 67,798 लोग ओमिक्रॉन से ठीक हुए। वहीं 277 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बने महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी सोमवार को नए मामलों की संख्या में कमी आई। वहीं दूसरी ओर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में नए मामलों का लगातार बढ़ना जारी है। वहीं 14 जनवरी को पड़ रही मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं के स्नान करने पर सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। 14 जनवरी की रात 10 बजे से 15 जनवरी सुबह 6 बजे तक हरिद्वार में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान हर की पौड़ी इलाके में भी एंट्री बैन हो जाएगी। वहीं दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। पूरे देश भर में कोरोना के केसेस बड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में
कोरोना के केसेस बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये ट्रेंड जारी रहेगा और कोरोना के बढ़ने की स्पीड कम होनी चालू होगी, कोरोना कम होना चालू होगा। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। लेकिन जो लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं, होम आइसोलेशन में हैं, और लगभग 1,500 से 2,000 बेड्स ही भरे हुए हैं, बाकी सभी पेशेंट्स होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं। जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों के लिए आज हम एक अद्भुत कार्यक्रम लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ शायद दुनिया में इस किस्म का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है कि कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन में पेशेंट्स के लिए इस किस्म का कार्यक्रम कोई भी सरकार पूरी दुनिया में कर रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जानते हैं कि योग से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, प्राणायाम से इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। अगर व्यक्ति योग और प्राणायाम करे तो उसको कोरोना से, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई कोरोना की काट है या बीमारी से, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ती है और कोरोना से डील करने में उसकी क्षमता बढ़ती है। एक व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग होम आइसोलेशन में इस टाइम हैं उनके लिए स्पेशल योगा के और प्राणायाम के कुछ क्लासेस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस। वो अपने घर बैठे हमारे इंस्ट्रक्टर के साथ योग कर पाएंगे। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। इंस्ट्रक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम तैयार की गई है जिनको स्पेशल कोरोना से संबंधित कौन कौन से आसन हैं, कोरोना से संबंधित कौन कौन से प्राणायाम हैं, इनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स को। आज जितने भी होम आइसोलेशन में हमारे पेशेंट्स हैं कोरोना संक्रमित, उनको एक एक लिंक जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उस लिंक पे वो क्लिक करके बता सकते हैं कि वो कितने बजे योगा करना चाहेंगे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 1-1 घंटे की 5 क्लासेस होंगी। शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 1-1 घंटे की 3 क्लासेस होंगी। तो टोटल 8 क्लासेस हैं, 8 घंटे 8 क्लासेस। आप इसमें से किसी भी एक क्लास में, जो आपको सुविधा हो, आप किसी भी एक क्लास में आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। किसी को 6 बजे सूट करेगा, किसी को 7 बजे, किसी को 8 बजे, किसी को शाम को सूट करेगा। जो आपको सूट करे समय आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद 40,000 इस टाइम हमने इतने इंस्ट्रक्टर्स को तैयार कर लिया है कि 40,000 लोग एक साथ कोरोना की क्लासेस कर सकते हैं। एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे ताकि वो इंस्ट्रक्टर एक एक पेशेंट को से बात कर सके, एक एक पेशेंट से वो संपर्क कर सके, किसी भी पेशेंट को एक एक पेशेंट के ऊपर नज़र रख सके, उनको अच्छे से योगा करा सके। हम नहीं चाहते थे, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि एक इंस्ट्रक्टर है और 10,000 लोग एक साथ उसकी क्लास देख रहे हैं, लेकिन उसमें फिर पर्सनल व्यक्तिगत अटेंशन नहीं मिल सकती थी। तो एक क्लास में केवल 15 पेशेंट्स होंगे जो कि इंस्ट्रक्टर से बातचीत कर पाएंगे और इंस्ट्रक्टर उनको पर्सनली केयर दे पाएंगे। 40,000 पेशेंट्स को एक साथ हमने योगा करने की हमने तैयारी कर ली है। आज सबके पास लिंक चले जाएंगे और कल से योगा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वैसे तो काफ़ी माइल्ड है ओमिक्रॉन, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग घर में वो कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और साथ साथ योगा करने से उनको मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी मिलेगी। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आपके लिए किया है। दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार हमेशा अपने लोगों का ख्याल रखती है। हर छोटी से छोटी ज़रूरत आपकी हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार। थर्ड वेव में एक चीज़ देखने को मिल रही है। सेकेंड वेव में चीज़ देखने को मिलती थी कि 75 से 80% मामले हॉस्पिटलाइज जाते थे, और इसमें हमने थर्ड वेव में इस बात को देखा है
कि 99% लोग ऐसे हैं जिनका होम आइसोलेशन में ही, यानी घर में ही जिनका उपचार हो सकता है, वो होम आइसोलेशन में है। हमारी निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे हर जनपद में बने हुए हैं। यहाँ से हमारे एक व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं, मेडिसिन किट वितरित कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है, क्योंकि बीमारी को कभी कम तर करके नहीं आंकना चाहिए। और यही कोरोना के संदर्भ में अब तक के पिछले आंकड़े इसी बात को कहते हैं। हम इसी बात को लेकर आगे भी कार्य कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर धर्म संसद से जुड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए। बीबीसी को दिए इंटरव्यू को बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि धर्म संसद चुनाव से जुड़ा मुद्दा नहीं है और धर्माचार्यों को अपने मंच से अपनी बात कहने का अधिकार है। नंबर 2, सपने श्री अखिलेश यादव जी ने बताया था कि उनको आए थे सपने में, भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी जब ये बात बताए, उस पर जरूर मुझे ये कहने की ज़रूरत लग रही है कि श्री अखिलेश जी के सपने में अगर भगवान कृष्ण जी सच में आए होंगे तो उनको ज़रूर बताए होंगे। देखिए, कुछ नहीं बचा है सपा के लिए 22 में, प्रयास करो 27 में। भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं, और जो धर्माचार्य हैं उनको अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। बाकी धर्माचार्यों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर से इतने 370 हटने से पहले कितने लोगों को वहाँ से पलायित करना पड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में, अपने कार्यक्रम में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये उनका विषय है। राष्ट्रद्रोह अलग विषय है। आप राष्ट्रद्रोह को और मतलब जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उससे मत जोड़िए। अगर भारत में रह करके कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, नहीं सहन किया जाएगा, वो निश्चित तौर से देशद्रोही की श्रेणी में आएगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर, खबर जो नजरिया बदल दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।